Hello friends, welcome once again to my videos on science for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। तो आइए हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल 293 केल्विन एंड 470 केल्विन। तो जो केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्जन फॉर्मूला है वो है C इज इक्वल टू के माइनस 273। तो अगर हम इस फॉर्मूले में अपनी फिगर्स को पुट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हमारा आता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वेश्चन बी का आंसर आता है 197 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ मूविंग अहेड, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल। अब हमको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है और उसके लिए फॉर्मूला है K इज इक्वल टू C प्लस 273। तो अगर हम दोनों ही क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले में अपनी फिगर्स को पुट करते हैं तो क्वेश्चन ए में हमारा आंसर आता है 298 केल्विन और बी में हमारा आंसर आता है 646 केल्विन। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ए, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं और कोई भी सॉलिड उनका नहीं बचता है, जबकि नेफ्थलीन बॉल्स सॉलिड होती हैं। द आंसर इज एट रूम टेम्परेचर naphthalene balls go through sublimation and are directly converted to gaseous state from solid state without changing into liquid state। तो देखिए नेफ्थलीन बॉल्स के डिसअपियर होने के पीछे जो सिद्धांत है वो सब्लिमेशन है। ये सब सब्लिमेशन की वजह से होता है और सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सॉलिड है वो विदाउट लिक्विड स्टेट में आए हुए डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेफ्थलीन बॉल्स भी बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चली जाती हैं और सॉलिड का कोई भी निशान नहीं बचता है। सो द कॉज फॉर दिस इज सब्लिमेशन। क्वेश्चन बी इज वी कैन गेट स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम बहुत दूर भी अगर बैठे होते हैं तो भी हमारे पास परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? द आंसर इज परफ्यूम्स वेपोराइज बिलो द रूम टेम्परेचर। परफ्यूम्स जो है वो रूम टेम्परेचर से कम पर ही वेपोराइज हो जाते हैं। देयर इज अ लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम एंड एयर एज बोथ आर इन गैसियस स्टेट। सो द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम मूव फास्ट और दे डिफ्यूज इन एयर एंड वी गेट इट्स स्मेल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो क्या होता है कि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी बहुत बीच में आपस में स्पेस होती है और ऐसे ही एयर में भी आप जानते ही हैं कि एयर के पार्टिकल्स में भी बहुत स्पेस होती है क्योंकि दोनों ही गैसियस स्टेट में है। तो इस वजह से क्या होता है कि परफ्यूम के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स में बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाते हैं और इस कारण से वो हवा में बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाते हैं और हमको काफी दूर बैठे हुए भी परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर of forces of attraction between the particles water sugar and oxygen। तो यहाँ हमें इसमें ये बताना है कि सबसे ज्यादा दूरी पर किस सब्सटेंस के पार्टिकल्स होंगे, फिर इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो आंसर है सबसे ज्यादा दूर जो पार्टिकल्स होंगे वो ऑक्सीजन के होंगे, उसके बाद वाटर के पार्टिकल्स कुछ पास होंगे और सबसे ज्यादा जो पास पार्टिकल्स हैं वो शुगर के होंगे। ये हम जानते हैं क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर सॉलिड है। तो इस तरह से ऑक्सीजन, वाटर और शुगर इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लिक्विड फॉर्म में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सॉलिड फॉर्म में होगा क्योंकि वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वेपर बन जाएगा।
Now coming on to question number 6. Give two reasons to justify. A. Water at room temperature is a liquid. Room temperature water liquid क्यों होता है, इसके लिए हमको दो अपने reasons देने हैं. The first reason is the boiling point of water at normal pressure is much higher, that is 100 degrees centigrade, than the room temperature. So it does not vaporize. तो देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मल प्रेशर पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है रूम टेम्परेचर के मुकाबले में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले वाटर वेपोराइज नहीं होगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा. अच्छा, दूसरी बात क्या है, इट डज नॉट सॉलिडिफाई इनटू आइस बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड मच बिलो द रूम टेम्परेचर. तो इसी तरह से जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है नॉर्मल प्रेशर पर वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही होता है, इससे पहले वाटर सॉलिडिफाई भी नहीं होता है. तो क्या हुआ कि वाटर दोनों ही केसेस में लिक्विड ही फॉर्म में रहता है और ना तो वो वेपर या गैसियस स्टेट में जाता है और ना ही वो सॉलिड स्टेट में आता है. देयरफॉर इट्स इन लिक्विड स्टेट. बी. एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पर एक आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों होती है, तो उसके भी दो रीजंस हैं. नंबर 1, एन आयरन अलमीरा is a solid at room temperature because melting point of iron is much higher than the room temperature. तो हम ये भी जानते हैं कि जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, जिसके कारण से सॉलिड ही रहता है वो रूम टेम्परेचर पर. दूसरा क्या होता है, इट ऑल्सो हैज प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड, दैट इज इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज. दूसरा क्या होता है कि जो आयरन अलमीरा है हम देखते हैं कि उसका एक अपना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसकी अपनी एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट साइज होता है. तो इन दो रीजन से हम कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर आयरन अलमीरा एक सॉलिड होती है. कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन more effective in cooling than water at the same temperature? The answer is ice at 273 Kelvin यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर will produce more cooling than water at the same temperature because the ice will take its latent heat to melt. तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो बेसिक है या जो इसकी सिद्धांत है वो है लेटेंट हीट. तो जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा इफेक्टिव होगी, ज़्यादा कूलिंग उसकी महसूस होगी इन कंपैरिजन टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पर. उसका रीज़न ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आइस होती है तो उसको मेल्ट करने के लिए बहुत सारी लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है. वाटर को उतनी लेटेंट हीट की आवश्यकता नहीं होती. तो जब आइस जो है वो लेटेंट हीट को लेती है तो वो अपनी सराउंडिंग से लेती है, तो इस कारण से उसकी जो सराउंडिंग्स हैं वो ज़्यादा कूल हो जाती हैं इन कंपैरिजन टू द वाटर at the same temperature. Now again, question number 8 is what produces severe burns, boiling water or steam? Severe burns किसके कारण से होते हैं, boiling water के कारण से होते हैं या steam के कारण से होते हैं? The answer is steam will produce severe burns because steam at 100 degree centigrade has more heat, that is latent heat, than water at the same temperature. तो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी लेटेंट हीट के ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है और इसका भी जवाब ये है कि अगर जो स्टीम है क्योंकि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है तो उससे हमारे को ज़्यादा गर्म लगेगा, उससे ज़्यादा हमारे बर्न सीवियर होंगे इन कंपैरिजन टू द बॉइलिंग वाटर. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्टीम होती है उसको भी बहुत अधिक लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है. उसमें बहुत सारी लेटेंट हीट होती है स्टीम के अंदर. तो उसकी जो लेटेंट हीट होती है उसके कारण से वो हमारे हाथ को या जिस भी जगह पे वो हमारी बॉडी के लग जाती है उसको वो ज़्यादा सीवियरली बर्न कर देती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. नेम A, B, C, D, E and F in the following diagram showing changes in the state. अब देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है और इसमें ये पॉइंट्स हैं A, then B, C, then D, E and F.
तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फिर लिक्विड से गैस में हो रहा है, और फिर ये फिर रिवर्स एक्शन हो रहा है, गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में हो रहा है। तो इन सब फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? इसका जो आंसर है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर आपके लिए शो किया हुआ है, आप देख सकते हो। द फॉलोइंग चेंज ऑफ स्टेट इज टेकिंग प्लेस इन द डायग्राम। ए, लिक्विफिकेशन और मेल्टिंग और फ्यूजन। बी, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। सी, कंडेंसेशन। डी, solidification. E, sublimation. And F, deposition. So friends, these are the answers to all the questions given in the exercise of this chapter, जिनको कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है और जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई है वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो आई होप दैट these answers will be useful for you. Keep watching my videos. Thank you. God bless you.